सो वी विल स्टार्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसको आप यही देख कर देखें, इसका नेचर जो होगा, नेचर ऑफ सब्जेक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो इसका नेचर एक ऐसा है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकलिटी पे जी रहे हैं, ठीक है। आज तक देखिए इकोनॉमिक्स ही करते हुए आए हैं अपन, ठीक है। आप किसी मार्केट के अंदर गए, मार्केट के अंदर आपने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई अगर मान लीजिए आपने मिल्क का पैकेट भी खरीदा, तो अपने इकोनॉमिक्स के अंदर आ गया हम, ठीक है। आपने उसको पैसे दिए, उस पैसे में कुछ आपने जीएसटी मतलब कुछ टैक्स दिया, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया। उसको उस पर्सन के पास पैसा है, उससे उसने टैक्स भरा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के फेम में आ गए। आप बिना इकोनॉमिक्स के लाइफ के अंदर नहीं जी सकते, राइट। हर चीज के अंदर अगर आप कुछ भी देखें लाइफ के अंदर, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। इवन अगर आप चाय बनाकर पी रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट आप इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहीं पे यूज हो रहे हो, है ना। वो गुड आप यूज कर रहे हैं, तो वो गुड जो है दैट इज कुछ उसके अंदर इकोनॉमिक्स यूज हो गई है, मतलब दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी की घर में चाय बना रहे हैं, दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर उसके अंदर कुछ इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट यूज हो गए। अब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिश्ता ने एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज एक्ट के अंदर आती है, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिक्स का सिस्टम ऐसे हो गया अपने। हाँ हाँ, आप देखेंगे जहां पर भी, कहीं पर भी आप देख लें, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स आपको दिखी रहेगी, ठीक है। आपने कोई शॉप खोल ली तो डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स आएगी उसके अंदर, ठीक है। वो तो इकोनॉमिक्स, क्रूड इकोनॉमिक्स होगी। आपने बैंक से लोन ले लिया तो दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स, बैंकिंग सिस्टम आ गया उसके अंदर, ठीक है। तो हम देखेंगे हर जगह हमको इकोनॉमिक्स दिख रही है, ठीक है। बस हमें क्या करना है कि उसके पीछे का बिहाइंड द सीन, कि बैंक से जब आपने पैसा लिया तो उसका क्या हुआ, ठीक है। किस तरह से बैंक उसको यूज कर रहा है, ठीक है, किस तरह की बैंक की इनकम है, राइट। बैंक को क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, वो सब चीजें हमको समझनी होती है बिहाइंड द सीन्स। मतलब अभी हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अगर मान लो कोई यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश बैठा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं पढ़ा उसने, ठीक है, ट्वेल्थ की भी भूल गया इकोनॉमिक्स, राइट। ऐसा, तो मैं उसके लिए कहूंगा भाई तुमने इकोनॉमिक्स जो है देख तो रखी है, पर सिर्फ जैसे अपन देखा कि अपन ने देखी एक मूवी, ठीक है, मूवी देख ली अपन ने, मूवी समझ में आ गई, 3 घंटे की मूवी देखी, पर 3 घंटे की मूवी के पीछे क्या क्या हुआ है, ठीक है, कि एक डांस को परफॉर्म करने के लिए कितने आर्टिस्ट यूज हुए हैं, कैसे कैसे आर्टिस्ट का मैनेजमेंट हुआ है, किस तरह से आर्टिस्ट आए वहां पर, ठीक है, किस तरह से म्यूजिक का अरेंजमेंट हुआ है, म्यूजिशियंस आए हैं, ठीक है। वो जो चीजें हैं वो हमको नहीं पता है, समझ आ रहा है। वो जो क्रूड चीजें हैं, हमने बैंक से पैसा ले तो लिया, पर उसके बाद क्या हुआ, उसका कैसे हुआ, ये सब चीजें हमें नहीं पता। तो इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो उसके बिहाइंड द सीन्स आपको देखने होते हैं। जैसे मूवी के अंदर बिहाइंड द सीन्स होते हैं, भी देखो उस गाने के लिए हमने ऐसे ऐसे करा, ये ग्रीन स्क्रीन लगाकर इस तरह से करा, ये स्टेज बना, ये करा, ये सब चीजें करा, ठीक है, यहाँ पे शूट करा, इतनी इतनी प्रॉब्लम आई थी उस वक्त, ऐसा हो गया था, 4 दिन तक तो शूटिंग ही नहीं हो पाई थी, बारिश हो रही थी। वो सब चीजें बिहाइंड द सीन्स जो है, दैट इज द सब्जेक्ट वाइज इकोनॉमिक्स। अगर हम अंडरस्टैंड करें तो दैट इज द इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो हमको आज पढ़नी है, ठीक है। तो हमने जो भी चीजें देख रखी है पूरा प्रैक्टिकल, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल है। और हम जो पढ़ेंगे उसको, आपको तो पता ही है कैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टाइल ऑफ इकोनॉमिक्स वही रखेंगे कि प्रैक्टिकलिटी पे अपन को जिंदा रहना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी जो है ना, इसके अंदर इसको पढ़ने का एक तरीका है, उस तरीके के विपरीत अगर आप पढ़ेंगे तो दैट विल बिकम ए वेरी वेरी टिपिकल सब्जेक्ट, इट विल बिकम ए वेरी वेरी टिपिकल सब्जेक्ट। फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई जीवन के अंदर कुछ बचा नहीं है अब, ठीक है। ये सब्जेक्ट के अंदर ही आप पूरी जिंदगी अपनी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत डेप्थ के अंदर भी है, पर हमें इतनी डेप्थ में जाना नहीं है, हमें उसी लेवल तक जाना है जहां पर यूपीएससी पूछती है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स होती हैं, तो उस टर्म्स को, कुछ कुछ चीजों को आपको जिससे मैंने बोल दिया कि भाई ऐसा होता है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा इसको होता है। वैसे तो हम पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, पर कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस अपनी जाएंगी, ठीक है। पर उनको भी मैं तुमको कवर करने की कोशिश करूंगा, तो उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना थोड़ी, ठीक है। तो ऐसे हम इकोनॉमिक्स को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, अगर क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निकलिटी है, अगर यूपीएससी के अंदर सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट अगर हम देखें, सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट देखें, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होगा वो, दैट विल बी इकोनॉमिक्स। सेकंड नंबर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ सकता है, थर्ड नंबर पे ज्योग्राफी अपन रख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखें इकोनॉमिक्स जो है, ठीक है, वो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा टेक्निकल, मतलब बहुत ही ज्यादा टेक्निकल। अगर हम उसको पूरे टेक्निक को समझने लगे तो उसके ऊपर एक एक टॉपिक के ऊपर अपन पीएचडी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। ऐसा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। पर आपको जैसे पता है कि इकोनॉमिक्स जो है हमको एक पॉइंट से ही पढ़नी है, ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन से पढ़नी है, ये भी आपके दिमाग में ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही करेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ रटा दूंगा इसके अंदर, बट एक दिमाग के अंदर ही समझ में आ रहा है कि टेक्निकल सब्जेक्ट, और टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, बड़ा इजी होता है क्रैक करने के लिए। अगर आप इसको वैसे देखें ना, अगर आपको टेक्निक आ गई,
ठीक है, साइकिल चलाना बहुत हार्ड है, पर साइकिल चलाना एक बार आ गया तो फिर इजी है, इधर उधर देख के चलाओगे। पहले जब साइकिल चलाई थी स्टार्टिंग में, सोच कर देखो, बिल्कुल सीधे देखो, इधर करो, ऐसे करके चला रहे थे। फिर एक बार साइकिल चलाना आ गया तो आप बात करते करते भी अब साइकिल चला सकते हैं। ठीक है, तो उस डायमेंशंस को याद रख कर कि भाई इकोनॉमिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट तो है बट कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आपको दिमाग के अंदर रखना है। बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैं पूरा इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। अब से क्लास 7:45 पर ही होगी, 7:45 AM पर होगी। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के अंदर डायरेक्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम देखेंगे इसके अंदर, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के अंदर तो यहाँ पर अपन नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के अंदर जीडीपी टर्म पढ़ेंगे, जीएनपी टर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, और इन सब चीज़ों को समझने के बाद फिर हम नेशनल इनकम की तरफ जाएंगे। नेशनल इनकम की तरफ जाएंगे, व्हाट इज नेशनल इनकम। ठीक है, फिर नेशनल इनकम को समझेंगे, फिर थोड़ी टेक्निकलिटी समझेंगे कि नेशनल इनकम को हम काउंट कैसे करते हैं, काउंटिंग कैसे होती है नेशनल इनकम की, वो हम इसके अंदर समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके अंदर प्रोसीड करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द जीडीपी। जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़े। इट इज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर। ये इसकी डेफिनेशन है, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे मनी वैल्यू क्या होती है, फिर हम ये समझेंगे भैया गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल क्या होते हैं, ये अपन समझेंगे फाइनल क्या होते हैं, और इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकलिटी समझ में आएगी। फिर हम समझेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, और एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड विद कि मनी वैल्यू क्या होता है किस सिस्टम का, ये अपन इसके अंदर देखिए। मान लीजिए अभी फॉर ए टाइम बीइंग कि दिस इज ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ये एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। इसमें है ना एक मार्कर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसमें इसकी ये है कि इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी यही है इस कंट्री की कि इसमें मार्कर्स प्रोड्यूस करती है बस। तो मान लो इसके अंदर 5 मार्कर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 5 मार्कर इस कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और हर मार्कर का प्राइस जो है ना, प्राइस मनी, हम समझ रहे हैं व्हाट इज मनी वैल्यू, है ना, ये समझ रहे हैं मनी वैल्यू। तो एक मार्कर जो है, 5 मार्कर प्रोड्यूस हो रहे हैं, हर मार्कर का प्राइस जो है वो 10 रुपीज है। ठीक है, फ्रॉम वेरी बेसिक अपन चले, हर मार्कर का प्राइस 10 रुपए है। तो इस कंट्री की जीडीपी अगर हम कहें, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर 5 ही मार्कर प्रोड्यूस हो रहे हैं और हर मार्कर का प्राइस 10 रुपीज है, तो इस कंट्री की हम जीडीपी की बात करें तो दैट विल बी 51, 50 रुपीज विल बी द जीडीपी। अच्छा, जब हमने 5 करा तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय, अगर हम देखें प्राइस, तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, ये मार्कर जो था वो फाइनल गुड एंड सर्विसेज था। अब क्या होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अभी तो आपको समझ में नहीं आया, पर मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए, मनी वैल्यू का मतलब ये होता है कि जितनी क्वांटिटी है मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 5 क्वांटिटी है मल्टीप्लाई कर दो प्राइस से। ठीक है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, सिंपल। 10 चीजें प्रोड्यूस हुई, एक चीज 10 रुपए की थी तो उसका हो गया 100, 10 इंटू 10 100। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मनी वैल्यू। मनी वैल्यू इसके अंदर अपन देखें तो क्या हुआ, इट इज मनी वैल्यू। मनी वैल्यू का मतलब समझे कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट इज नोन एज मनी वैल्यू। कितनी प्राइस है और क्वांटिटी का, दैट इज नोन एज मनी। सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है कि कुछ और भी होता होगा, ऐसा समझ में आ रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज ये फाइनल है तो कुछ और भी होता होगा। फाइनल लिखा है इसके अंदर, तो एक होता है इंटरमीडिएट गुड और एक होता है फाइनल गुड, है ना, एक होता है फाइनल गुड। तो हमें इंटरमीडिएट गुड को कंसीडर नहीं करना है, मतलब जीडीपी के अंदर, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, जब हम इंटरमीडिएट गुड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो मतलब ये हमको सिर्फ फाइनल गुड के ऊपर कंसंट्रेट करना है। व्हाट इज द फाइनल गुड दैट वी हैव टू कंसंट्रेट, है ना। तो फाइनल गुड के अंदर हम करेंगे व्हाट इज द फाइनल गुड, क्योंकि जीडीपी हम निकाल रहे हैं इसके अंदर ही, तो हमको पर समझना तो पड़ेगा व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड एंड व्हाट इज फाइनल गुड, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अभी हम आधे घंटे तक यही समझेंगे कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड के अंदर क्या अंतर होता है, ये मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, और इसके ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
अच्छा, फाइनल गुड्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। तो ये भी हम समझ लेंगे व्हाट आर द कंज्यूमर गुड एंड व्हाट आर कैपिटल गुड। मतलब ये फाइनल गुड वाला टॉपिक समझने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फाइनल गुड का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर गुड का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड का मतलब क्या होता है, ये सब वेपन इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी मिनट, एक मिनट दीजिए, देन आई विल बी बैक। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट गुड हो गया, एक फाइनल गुड हो गया। फाइनल गुड के अंदर भी हम देखेंगे तो दो गुड है, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड, ठीक है। ये हमको इसके अंदर समझना। तो फाइनल गुड्स क्या होता है ये हम समझेंगे अभी, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है ये हम समझेंगे। देखिए, कोई भी चीज है, ठीक है, फाइनल उसको कब बोलेंगे अपन, जब हम उसको फाइनली यूज कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली जब कंज्यूमर यूज करने लग जाएगा उसको, देन इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज फाइनल गुड। मतलब फाइनली उसने, कंज्यूमर ने यूज कर लिया उसको, मतलब इसके आगे कोई प्रोडक्शन की स्टेज नहीं आ रही। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर कि मान लीजिए किसान है, वो रुई बनाता है, ठीक है, किसान रुई बनाना है, मतलब किसान कॉटन बना रहा है। तो कॉटन को हम डायरेक्टली पहनेंगे तो नहीं, है ना, कॉटन से शर्ट बनने की भूमिका हम देख रहे हैं, ठीक है। कॉटन को हम डायरेक्टली नहीं पहनेंगे कि भाई कॉटन लगा लिया हमने शरीर के ऊपर और मस्ती से मस्त कर रहे हैं कि हाँ भाई सर्दी नहीं लग रही, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। ये कॉटन को सबसे पहले ये स्पिनिंग मिल के अंदर जाएगी, स्पिनिंग मिल के अंदर स्पिन होगा, ये स्पिन होने के बाद रॉ कॉटन जो होगा स्पिन होगा, और उसके बाद ये धागा बनेगा, यार्न बनेगा, यार्न, धागा, ठीक है। और धागा बनने के बाद फिर ये टेक्सटाइल मिल के अंदर जाएगी, टेक्सटाइल मिल के अंदर, और टेक्सटाइल मिल के बाद इसके अंदर एक कपड़ा बनेगा, कपड़ा, धागे से कपड़ा बन गया, टेक्सटाइल मिल के अंदर ही होता है। और फिर कपड़े से फिर दर्जी के पास जाएगी, फिर शर्ट बनेगा, और उस शर्ट को आपने और मैंने पहन लिया, ठीक है, उस शर्ट को हमने पहन लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनल गुड। ये फाइनल गुड है जिसको हमने पहन लिया, आपने, मैंने, इन सब ने पहन लिया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज फाइनल, फाइनल गुड। इसके बाद इसका कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार मैंने खरीद लिया, एक बार कंज्यूमर ने खरीद लिया ना, मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर आ गया है सिस्टम से। भाई इसने कहा कि मेरा यहाँ पर मोक्ष मिल गया, कंज्यूमर को मिल गया, मतलब मैं मोक्ष पे प्राप्त हो गया। अब मेरा यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि शर्ट से कुछ और बनाया जा रहा है या फिर ऐसा आ रहा है। अच्छा, अगर ये काम कंज्यूमर करता है तो दैट नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो करेगा। अगर मान लो शर्ट को पोचा बना लिया शर्ट का आपने, तो इसके अंदर इसका शर्ट की जगह पोचा बन गया, फाड़ कर अपने पोचा बना लिया उसका, बट दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये मार्केट के अंदर से निकल गया बाहर, ये तुम्हारे घर में बैठे है। तो जब गुड जो होगा वो घर में आ जाएगा, ठीक है, मार्केट से निकलकर, कि भाई हाँ भाई इसका अब यही काम है, यही इसका है, इसको वापस बेचा नहीं जाएगा कहीं, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर वापस नहीं आएगा। जैसे ये जो प्रोसेस है वो प्रोडक्शन प्रोसेस है, कॉटन से स्पिनिंग मिल में चला गया, प्रोडक्शन के अंदर चला गया, है ना, स्पिनिंग से फिर यार्न में चला, फिर यार्न के बाद टेक्सटाइल, तो ये सब क्या है, एक तरह से प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट हो रही है।
पर एक बार मेरे घर में आया तब मैं उसका कुछ भी करूं तो दैट डजंट मैटर, एज सिंपल एज दैट। तो यहां तक ये कॉटन जो है दैट इज व्हाट, दैट इज ए रॉ मटेरियल, ये एक रॉ मटेरियल था, और हम कहते हैं इसको प्यार से बोल दे इंटरमीडिएट गुड था। यार्न जो हुआ, धागा जो बना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो रॉ मटेरियल, और इसको भी हम इंटरमीडिएट गुड बोल सकते हैं। इसी तरह से कपड़ा जो बना दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो रॉ मटेरियल फॉर व्हाट, शर्ट, और इसको भी इंटरमीडिएट गुड अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये शर्ट जो है दैट इज ए फाइनल गुड, इसको अपन फाइनल गुड बोलते हैं। तो इस स्टेज के अंदर अगर हम इंटरमीडिएट गुड देखने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो कॉटन इज ए इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, स्पिनिंग के बाद yarn इज ए इंटरमीडिएट गुड, फिर ये कपड़ा जो है दैट इज आल्सो इंटरमीडिएट गुड, और ये शर्ट जो बनी दैट इज ए फाइनल प्रोडक्ट। आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू कन्वे। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फाइनल प्रोडक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर आ गया। अब इसके अंदर वापस कोई स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आएंगे। यहाँ पर तो क्या था, इसको यार्न को स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में डालना था, इससे कपड़ा बनाना था, कपड़े को स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में डालना था, और इससे शर्ट बनाना था। ये एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब एक स्टेज है, अभी फाइनल बना नहीं है, अभी बन रहा है चीज, और बन जाएगा तब जाकर उसको फाइनल अपन बोलेंगे। पर ये एक तरह से स्टेजेस के अंदर अभी चीजें हैं। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बीच में डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ए फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन सेल इट टू द स्पिनिंग मिल वेयर द रॉ कॉटन अंडरगोस ट्रांसफॉर्मेशन टू द यार्न, धागा बन गया, यार्न इन टर्न टेक्सटाइल मिल, फिर उससे क्लोथ बन जाता है, और क्लोथ से फिर आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग करेगा, और फिर फाइनल यूज के अंदर मान लीजिए शर्ट बन गया या कुछ भी आपको पहनना है, ट्राउजर बन गया, तो कंज्यूमर फॉर द फाइनल यूज इसके अंदर आएगा। अब एक बार इसके पास आ गया कंज्यूमर के बाद, तो वापस ये इकोनॉमिक्स में माना जाता है कि कंज्यूमर इज जस्ट फॉर कंज्यूमिंग। कंज्यूमर ऐसा नहीं है कि कोई एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर नहीं है कंज्यूमर, कंज्यूमर ने लिया है अपने यूज के लिए, वन हु कंज्यूम दैट इज नोन एज कंज्यूमर। तो वो ऐसे दिमाग नहीं लगा चल यार इस शर्ट का कपड़ा फाड़ के इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको इसका मैं ट्राउजर बना देता हूँ, ट्राउजर बनाकर मैं मार्केट में बेच देता हूँ, ऐसा नहीं सोचेगा कंज्यूमर। इकोनॉमिक्स के कंज्यूमर वो है जो भाई मेरे को दे दो, मेरे को पहननी है, दैट इज कंज्यूमर, ठीक है। या फिर मेरे को अपने घर में काम करनी है, पर मैं इसको वापस मार्केट के अंदर नहीं लेके जाऊंगा कि भाई तू ले ले इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखें। तो सच एन आइटम दैट इज मीन फॉर फाइनल यूज एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस, अब कोई स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आ रहा, और ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए फाइनल गुड। सर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज फाइनल गुड। प्रोडक्शन का तो हमको समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये बता दें, ठीक है। तो हमको ये चीजें समझ में आ जाए, तो मतलब हम अभी तक ये समझ गए, एक बार फाइनल गुड हमारे पास आ गया, फाइनल गुड इज दैट गुड जो कि इस मार्केट की चुंगल से बाहर निकल गया है। बोले भाई अरे यार भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, कॉटन था, पहले उसका धागा बनाया स्पिनिंग में डाल डाल के, धागा बना के भाई ने फिर कपड़ा बना दिया, उस धागों का बनाकर मेरे को तो बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, और कपड़ा बन गया, फिर कपड़ा बनाकर उसके अंदर स्टिचिंग करी बिल्कुल। मेरे तो अलग आज मेरे को जाके थोड़ा सा आनंद आ रहा है, घर में बैठा हूँ, शर्ट पहन रखी है तुमने, ठीक है भाई, अब मैं भी संतुष्ट हूँ कि मेरा कोई वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में को नहीं डाल दिया। तो एक बार वो फाइनल गुड आ गया ना अपने पास, एक बार फाइनल गुड बेच दिया गया ना कंज्यूमर को, तो इट इज आउट ऑफ इकोनॉमिक फ्लो, it will not go under further transformation, it is final, that is known as final good, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसको तुम सोचना पहले, है ना, और फिर आंसर देना इसके अंदर, ठीक है, फिर मैं आपको इसके अंदर, मान लो चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती, पत्ती बोल रहा हूँ मैं, पत्ती, चाय नहीं बोल रहा, पत्ती बोल रहा हूँ, है ना, चाय की पत्ती है, ठीक है। ये आपने क्या करा, ये आपने घर के लिए ली, और घर पे इसमें चाय आपने बना दी, तो ये पत्ती चाय में कन्वर्ट हो गई है। तो आप ये बताओ कि ये जो पत्ती आपने ली है, ये चाय की पत्ती, ठीक है, टी लीव्स, कुछ भी बोल दो उसको, ये क्या फाइनल गुड है क्या, बताएं। नो। सब बच्चे आंसर देंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चों का आंसर देना कंपलसरी है, सभी बच्चे एक बार आंसर देंगे, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बस आंसर दे दो एक बार। हमने क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने, कि चाय की पत्ती जो है, इसको आपने मार्केट से खरीदा,
घड़ लिया है और आपने चाय बनाया, चाय की पत्ती विल कन्वर्ट इनटू चाय, और आप आराम से बाहर बैठ के चुस्की लगा रहे हैं, ठीक है। तो दैट चाय की पत्ती इज ए फाइनल गुड और नॉट, ये मैंने पूछा है, ठीक है। तो यहां पर ये दिक्कत है कि ये फाइनल गुड होगा, अब कैसे होगा ये आप समझें एक बार, ठीक है। देखो, चाय की पत्ती जब आप मार्केट के अंदर से ले आए ना घर पर, ठीक है, तो दैट इज आउट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर है, मतलब कंज्यूमर ने इसको खरीद लिया, हाउस होल्ड वाले ने इसको खरीद लिया चाय, हाउस होल्ड वाले ने, अब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इसके अंदर जनरेट नहीं होगी, तो ये इसके लिए फाइनल गुड है। दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनल गुड फॉर एज पर द इकोनॉमिक्स, दिस इज फाइनल गुड। फाइनल गुड क्यों? क्योंकि ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं कर रहा है भाई, अब तुम चाय के अंदर दूध डालो, कुछ भी डालो, चाय तुम्हारी है, कुछ भी करो, वो फाइनल गुड है तुम्हारे लिए, क्योंकि कंज्यूमर के पास आ गया है, तो नो इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, अब इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, हाउएवर इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, ट्रांसफॉर्म तो हो गई कि भाई चाय की पत्ती से चाय बन गई है, समझ में आ रहा है, बट बिकॉज इट जनरेटेड नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, that is also for the purpose of consumption, that's why it is known as final good, इसलिए वो final good होता है। मतलब अल्टीमेट परचेजर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, वो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। वो दूध लेकर आया मार्केट से, दूध लेकर आया, दूध की उसने चाय बनाई, दूध को डायरेक्टली पी गया, दूध को बिल्ली को पिला दिया, दूध को फेंक दिया सिंक के अंदर, नहीं पी रहा, लो, दैट इज अप टू द कंज्यूमर, समझ में आ रहा है। बट वो क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर आ गया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फाइनल गुड। ये बात अगर आप समझाएंगे तो इन कॉन्सेप्ट के अंदर कहीं पर भी कोई भी तुम्हारे को ऐसा एग्जांपल नहीं दे सकता जिसमें तुम फंसो, समझ में आ रहा है। तो देखो, वंस फाइनल गुड हैज बीन सोल्ड इट पासेस आउट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये समझ में आ रहा है। इट विल नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट द हैंड ऑफ एनी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर के, कोई प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं आएगा, प्रोड्यूसर के हाथ में तो है नहीं, अब कंज्यूमर के हाथ में। It may, however, undergo transformation by the ultimate purchase, ठीक है, अल्टीमेट परचेजर उसका कर सकता है। इन मैनी फैक्ट इनफैक्ट मैनी सच फाइनल गुड्स आर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग देयर कंजम्पशन, जैसे आपने खरीदा कुकिंग ऑयल, अब कुकिंग ऑयल को आप डायरेक्टली कंज्यूम तो नहीं करोगे कि भाई गट 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 पी रहे हैं, डर के आगे जीता है, ऐसे टाइप का तो नहीं लेंगे, पर फिर भी कुकिंग ऑयल को आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी से तो बाहर निकाल दिया ना, है ना, और आप अपने हाउस होल्ड में लिया है, अब आप इसके अंदर सब्जी बनाओ, ठीक है, आप इसके अंदर डोसा बनाओ कुकिंग ऑयल से, या फिर जो भी एक्टिविटी करनी है आपको करो, इसका जैसा ट्रांसफॉर्मेशन करो, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फाइनल गुड बोलेंगे, बिकॉज इट इज इन द हैंड ऑफ द कंज्यूमर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। विशाखा, दिस इज क्लियर? Yes, sir, got it. ठीक है, अब एक बात समझिएगा, ये कुकिंग ऑयल जो है ना, ठीक है, एक बार ध्यान से समझिएगा, कुकिंग ऑयल कंज्यूमर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, कंज्यूमर इसको यूज कर रहा है और मस्ती से यूज कर रहा है, राइट। पर अगर ये कुकिंग ऑयल कोई रेस्टोरेंट वाला खरीद ले तो, या फिर अपन ऐसे कहें, इन सबको छोड़े, कुकिंग ऑयल की यही टी जो थी, ये मान लीजिए कोई कैफे वाला खरीदता, टी की पत्ती, टी की पत्ती, पत्ती, अगर मान लीजिए कोई कैफे वाला खरीदता, कैफे वाले ने खरीदी टी की पत्ती, कैफे वाले ने खरीदी और इससे बना दी चाय, चाय 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 बना, और आप वहां पर गए और आपने चाय पी ली, तो अब मुझे बताओ, ये टी की पत्ती इज इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड? सभी बच्चे एक बार लिख दें चैट में, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर निकल कर नहीं आई। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर नहीं निकल कर आ रही है, दैट्स व्हाई दिस इज। आप लेकर आए, आप मान लीजिए ऐसे करें कि आपने एप्पल खरीदा, आपने सोचा यार एप्पल तो खाते रहते हैं, चलो मिक्सी में डालकर जूस बनाकर पी जाते हैं, आप जूस बनाकर पी गए, गट 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 पी गए, तो दिस एप्पल इज फाइनल गुड फॉर यू, और इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इसको फाइनल गुड बोलेंगे। बट अगर यही एप्पल किसी जूस सेंटर ने खरीदा, तो दैट इज व्हाट इंटरमीडिएट गुड फॉर हिम और हर, इतना मैं आपको बताना चाहूँ।
इसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए तो मुझको आंसर पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आप यहाँ पर देखिए, टी लीव परचेज बाय द कंज्यूमर, ठीक है, आर नॉट कंज्यूम्ड इन दैट फॉर्म, दे आर यूज्ड टू मेक ड्रिंकेबल टी which is consumed, which is finally consumed, even though the product involved undergoes transformation, but it is final good, as making tea at home is not an economic activity, it is not generating any economic activity. However, if the same cooking oil or tea brewing was done in a restaurant, then the same items such as tea leaf would cease to be the final goods and would counted as input to which economic value addition can take place, that is intermediate good की तरह उसको consider किया जाएगा। I hope this is clear to everyone. तो मतलब हम ये समझ गए साहब कि हम क्या समझ रहे थे, हम आए कहां से थे, हम आए थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हमने मनी वैल्यू समझी, और उसके बाद फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हमने समझा कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, ये अपन इसके अंदर समझा। ठीक है, तो हमने देखा गुड्स जो है दो तरीके, एक तो इंटरमीडिएट गुड है, एक फाइनल गुड है। तो फाइनल गुड क्या होता है ये अपन ने इसके अंदर समझा, किसके अंदर, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो होता है दैट इज। अब हमको इस बनना है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पर फाइनल गुड अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। फाइनल गुड इज अगेन डिवाइडेड इनटू, मैंने आपसे कहा था, कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। देखो बिल्कुल इजी वे में चलोगे। जैसे मान लो अगर अपन कहें कि मैंने एक बाइक खरीदी और बाइक को मैं दौड़ा रहा हूँ, ठीक है ना, बाइक खरीदी और बाइक को मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, आराम से बाइक, ठीक है, मेरे पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज होगी। तो दिस बाइक इज द फाइनल गुड। ये बाइक से कम सर, ये तो घोड़ी लग रही है, पर ठीक है, कंसिडर इट एज ए बाइक। पर बाइक को मैंने अगर मान लो ओला के अंदर यूज करने लग गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर दी, सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ओला में यूज करने लगा। मैं तो थोड़े दिनों मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, मैंने देखा ओला का ड्राइवर बन जाता भाई, उसमें ज्यादा कमाई है ना, मेहनत भी कम है, और बाइक भी चला, बाइक का शौक थी, ठीक है, एक बढ़िया सी बाइक खरीदी और ओला के अंदर लगा दी, ठीक है। तो ये जो बाइक होगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, दिस विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम ये समझ गए कि फाइनल गुड क्या होता है, एन आइटम दैट इज मेड फॉर द फाइनल यूज एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज फाइनल गुड। ये फाइनल गुड हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हम देखेंगे, इस तरह से हमने ये सब चीजें एग्जांपल समझ लिए। अब देखो, मिल्क परचेज बाय टी स्टॉल इज एन इंटरमीडिएट गुड बिकॉज इट इज परचेज बाय द फर्म एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड, while the milk purchased by a person for the consumption is final good। एक ही आइटम है, मिल्क की आइटम है, सेम आइटम को हमने एक तरफ फाइनल गुड देखा और एक तरह हमने इंटरमीडिएट गुड देखा, ठीक है। अब जाकर तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, राइट। अब देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट बताना, इसमें कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट, अरे भाई इकोनॉमिक्स का ऐसा डायमेंशन है, देखो कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ले लो, कॉन्सेप्ट ले लो, ये चलेगा इसको, समझ में? अब देखो कंज्यूमर गुड क्या होता है ये समझो, ठीक है। और दूसरा अपन ने पढ़ा दैट इज नोन एज कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड इज व्हाट, इज दैट गुड दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर ने खरीदा और उसका डिमांड सेटिस्फाई हो गया, या उसने कहा मूवी देखने की इच्छा हो रही है, टीवी खरीद लिया, और टीवी पे डायरेक्टली टीवी ऑन करा, मूवी देखी, उसका सेटिस्फेक्शन हो रहा है, वांट का सेटिस्फेक्शन, उसने जो करा उसकी डिमांड का या फिर वांट का सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। आपने कहा यार क्लासेस लेनी है, चलो हमको एक लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप आपने खरीद लिया। आपने कहा यार बात करनी है, मोबाइल खरीद लिया आपने, है ना। आपने कहा कि यार गर्मी आ गई है, मटके का पानी कब तक पीते रहेंगे, चलो हम फ्रिज खरीद लेते हैं, फ्रिज खरीद लिया आपने। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनल गुड, ये फाइनल गुड है ना। ऑब्वियसली दिस इज फाइनल गुड, और दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कंज्यूमर गुड, मतलब दोज गुड दैट सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड एंड वांट सेटिस्फेक्शन जब हो जाता है, सेटिस्फेक्शन, then it is known as what, it is known as consumer good, उसको अपन कंज्यूमर गुड बोलते हैं। डिमांड एंड वांट सेटिस्फेक्शन, that is known as what, that is known as consumer good। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है। जैसे बहुत दिनों से नहाए नहीं, चलो एक साबुन लेकर आते हैं, नहाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो होता है सर्दियों में कभी कभार ऐसा हो जाता है, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, साबुन नहीं है घर में, चलो ठीक है, तो आपको नहाने की इच्छा हुई, आपको वांट हुई, और आपके पास साबुन था, आपने साबुन घिस दिया पूरी बॉडी पे, ठीक है, दैट इज नोन एज, दैट साबुन इज नोन एज व्हाट, साबुन इज नोन एज योर कंज्यूमर गुड, दैट्स डायरेक्टली सेटिस्फाइज वांट एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, आपने बाइक खरीद ली, बाइक को यूज कर रहे हो, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कंज्यूमर गुड। ठीक बात है। तो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द कस्टमर, दैट इज नोन एज कंज्यूमर गुड। सिंपल है। कोई भी चीज देख लो, बेड खरीद लिया सोने के लिए, टेबल खरीद ली पढ़ने के लिए, लैपटॉप खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कंज्यूमर। मिक्सी खरीद ली, ग्राइंडर खरीद लिया, ये सब चीजें कंज्यूमर गुड के अंदर आ गई, कंज्यूम करेंगे उसको। तो ये एक तरह से फाइनल गुड है, ठीक है, वो फाइनल गुड जो कि कंज्यूमर की डायरेक्टली डिमांड, हम पहले तो समझ गए इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में क्या डिफरेंस। अब हम देख रहे हैं वो फाइनल गुड जो कंज्यूमर की डिमांड सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कंज्यूमर गुड। ठीक है, अब देखो साबुन जो है, जैसे आपने साबुन खरीदा, तो साबुन तो घिस जाएगा, 5 दिन का भी नहीं होता साबुन। टूथपेस्ट खरीदा, टूथपेस्ट तो खत्म हो जाएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा। आपने कुछ खाने की चीज ले ली, एप्पल खरीद लिया, एप्पल खा गए तो खत्म हो गया, एप्पल का जूस बना के पी गए, खत्म हो गया, ज्यादा दिन तक नहीं टिका। बनाना ले लिया, खत्म हो गया। मिल्क ले लिया, मिल्क पी गए, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेटिस्फाई तो कर दिया डिमांड, पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चले। तो जो गुड्स सेटिस्फाई तो कर रहे हैं डिमांड को, पर ज्यादा दिन तक नहीं चल रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सिंपल बात। एफएमसीजी जो है वो सारे के सारे क्या है, नॉन कंज्यूमरेबल ये होता है, राइट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक सबको, किसी को भी कैसा भी डाउट आए तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है, जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क द डाउट, फ्रीली आस्क करो डाउट, तभी जाकर इकोनॉमिक्स के अंदर, वैसे तो मैं बहुत सिंपल वे के अंदर तुमको पढ़ाऊंगा। देखो अब वहां पर तो क्या था, एक कंस्ट्रेंट था, अब वहां पे ये सब चीजें मैंने तुमको इतनी डिटेल में नहीं बताई, तो हो सकता है कोई ना कुछ कंफ्यूजन वहां पे रह गया हो 17 आवर के लेक्चर के अंदर। यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होगा, यहाँ पर मतलब तुमको कोई भी समस्या आएगी नहीं। वहां पे तो जल्दी पढ़ाना था, 17 घंटे में कंप्लीट करना था, मैं ज्यादा चीजों को पढ़ा दूँ। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स आर दोस गुड वी डायरेक्टली सेटिस्फाई डिमांड्स इन द वांट्स ऑफ द कस्टमर। ऐसे अपन ने ये सब चीजें करा। ठीक है, मॉल में गए, कुछ भी खरीद लिया, है ना, बास्केट के अंदर डालते गए, वो सब कुछ एफएमसीजीज है, ठीक है, वो आगे जाके खत्म हो जाएंगी जल्दी से। ठीक है, जो अपन तेल डाल लिया, ठीक है, या फिर टूथपेस्ट डाल लिया, शैम्पू डाल लिया, कुछ भी कर लो, राइट, तो दैट इज नोन एज व्हाट, साबुन डाल ली, एफएमसीजीज है, दैट आर व्हाट, दैट आर द ड्यूरेबल, दैट आर नॉन ड्यूरेबल। पर अगर आपने मान लीजिए ये खरीदा, टीवी खरीद लिया, तो दैट इज ड्यूरेबल ना, कम से कम 10 एक साल तो चलेगा ही ना भाई। पत्थर ही मार दो, भाटा ही दे के पकड़ दो, तो फिर तो खराब होगा ही। पर वैसे तो अगर हम यूज करेंगे नॉर्मल, अगर हम देखेंगे नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, तो ये चलता रहेगा। फ्रीज जो है नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये भी चलेगा, फ्रीज। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स, जो कि क्या है, जो कि लंबे समय तक चलते हैं, दैट इज नोन एज ड्यूरेबल्स, ड्यूरेबल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ड्यूरेबल सबको क्लियर हो, राइट। ठीक है, अच्छा, दिस इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स। देखिए जैसे ड्यूरेबल है, ये साइकिल खरीद ली, फ्रिज खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, राइट, पर ये नॉन ड्यूरेबल है जो खत्म हो जाएंगे भाई, खत्म होने के लिए ये पैदा हुए हैं। टूथपेस्ट ऐसा थोड़ा ना कि सालों साल तक चल रहा है टूथपेस्ट, डाबल डाल दंत मंजन चले जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं, ये भी खराब होगी, ये भी खराब होगी, शैम्पू ये 6 महीने टिकेंगे, पर ये फ्रिज जो है ये तो कम से कम 10 एक साल चलेगा। ये तो तुम आते ही खत्म, ये तो खत्म है आते ही, ये सब सारे फ्रूट्स तो आते ही खत्म है, ये तो नहीं पेरिशेबल गुड्स होते हैं, ये तो खराब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। तो कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम कंज्यूमर गुड के बारे में समझ गए सब कुछ, तो हम आगे चलते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कैपिटल गुड। अब कैपिटल गुड अपने आप में एक तरह से क्या है, एक तरह से फाइनल गुड है। कैपिटल गुड इज ए फाइनल गुड, ऑब्वियसली, तभी हम कर रहे हैं सर, फाइनल गुड इज डिवाइडेड इनटू द कंज्यूमर गुड एज वेल एज कैपिटल गुड, और फाइनल गुड जो है, कैपिटल गुड एक फाइनल गुड है। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता है क्या, कैपिटल गुड क्या करता है, बोलता है यार मैं ना एक काम करूँ, मैं डायरेक्टली नहीं करूंगा यार, डायरेक्टली मैं जाऊंगा नहीं सिस्टम के अंदर, ठीक है, मतलब कंज्यूमर मेरे को डायरेक्टली नहीं खाए, ये ऐसा कर, ये कहे कि मैं फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के अंदर असिस्ट कर दूंगा, विच असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड। कि मैं ना कंज्यूमर जो यूज कर रहा है, जैसे कार, कंज्यूमर को कार चाहिए ना, तो मैं उसको कार बनवाने में उसकी मदद कर दूंगा प्रोड्यूसर की, कि जिससे कि वो कंज्यूमर को फाइनल गुड दे सके। तो फाइनल गुड जो बन रहा है उसको मदद करा जा रहा है किसी एक गुड से जो कि खुद अपने आप में फाइनल है। सर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बना दिया है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कैपिटल गुड। मतलब फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करने के लिए एक अलग तरह का फाइनल गुड है जो कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कैपिटल गुड। उसको हम कैपिटल गुड बोलते हैं। कैपिटल गुड क्यों बोले ये हम समझेंगे, पर पहले ये समझो कंज्यूमर गुड तो समझ में आ गया ना। कंज्यूमर गुड क्या है, दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई वांट्स एज वेल एज व्हाट, एज वेल एज योर नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कंज्यूमर गुड। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो कंज्यूमर गुड क्या हुआ ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए, व्हाट इज कंज्यूमर गुड, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब हम कैपिटल गुड पढ़ रहे हैं। कैपिटल गुड आर दोस गुड दैट असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग द कंज्यूमर गुड, मतलब और फाइनल गुड और सम अदर गुड्स। जैसे कि भाई साहब ये देखो, ये मशीन है। अब ये मशीन जो है ना, इसको कहीं और तो आप नहीं डालोगे स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में कि मशीन का भी कुछ और बना दूं मैं। ये मशीन तो मशीन ही रहेगी, फाइनल हो गई, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से बाहर आ गई, कंज्यूमर के पास नहीं आई तो भी क्या है, मशीन इसके अंदर कहीं स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में डालेंगे तो नहीं इसको वापस कि भाई चल तेरा दूसरा कोई रूप लेके आएंगे अपन, ठीक, नहीं होगा इसके अंदर। अच्छा ये अपने आप में फाइनल है, इसको कोई कुछ नहीं कर रहा है, कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। पर ये रखिए इंडस्ट्री के अंदर, और ये जो प्रोड्यूस कर रही है, जैसे मान लीजिए ये प्रोड्यूस कर रही है, इसको देखिए कैपिटल गुड को प्रोड्यूस कर रही है। देखो जैसे ये है, ये मशीन है, मशीन से कार बना रहा है, ठीक है, ये मशीन जो है कार बनाने में दिक्कत हेल्प कर रही है, दैट असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग द व्हाट, इन प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड। कार बन गई इससे। तो ये जो नट बोल्ट टाइट करें वो मशीन ने करेंगे किसी ने, तो ऐसा थोड़ा ना वो मशीन ने करे, मशीन करती 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 क्या होगी, एकदम से कन्वर्ट हो गई, वो उसके अंदर चली गई है कार के अंदर, ऐसा तो नहीं हुआ। ये फाइनल गुड है, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये फाइनल गुड है बिकॉज ये क्या है, अगली स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में नहीं जा रहा है ना, ये अपने आप में पूर्ण हो चुका है। पर इन्होंने, ये परोपकारी लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, इन्होंने कहा कि हम दूसरों को प्रोड्यूस करने में असिस्ट करेंगे, वी आर परोपकारी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दे आर फाइनल, व्हाई दे आर फाइनल, बिकॉज दे आर नॉट इन द लूप ऑफ व्हाट, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, कोई उसके अंदर नहीं है, समझ में आ रहा है। ये असिस्ट कर रहे हैं सिर्फ दूसरे को बनाने का। अच्छा एक बात और ये देखो, ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए चाय है, ठीक है, अब चाय आप पी रहे थे, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में चाय लेके आए, तो चाय के साथ फिर चीनी भी लाएंगे। अब चीनी चाय में डाली और चीनी चाय के अंदर घुल गई, तो इंटरमीडिएट गुड जो होता है वो फाइनल गुड, जो ये चाय जो अगर फाइनल गुड हुआ, चाय पीने वाली चाय फाइनल गुड हुआ जो कंज्यूमर को दिया, तो उसके अंदर चीनी तो उसके अंदर ही समा गई ना, तो चीनी इंटरमीडिएट गुड। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है ना, एक रेस्टोरेंट के अंदर चाय बनाने के लिए जो चीनी यूज होती है रेस्टोरेंट के अंदर बोल रहे हैं, तो दैट चीनी इज ए इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, जल्दी से बताओ चैट के अंदर। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड, ये समझ में आ रहा है। अब ये चीनी क्या है, इसके अंदर स्वाहा हो गई, और चीनी स्वाहा हो गई, और इसके अंदर क्या हो गया, चीनी इसके अंदर चली गई, तो फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये चाय जो हो जाएगी, ठीक है, दैट विल बी फाइनल गुड। ठीक है, ये फाइनल गुड होगा। पर ये चीनी इसके अंदर मिल गई है ना, पर क्या कैपिटल गुड अपने कंज्यूमर गुड के अंदर मिल जाते हैं क्या, मतलब कोई भी जो कैपिटल गुड जो गुड प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर मिल जाते हैं क्या, नहीं मिलते। कि भाई मशीन चल रही थी, वो कार का पहिया ही बन गई, वो भी कार के पहिए के अंदर ही घुस गई, बोल्ट करते करते कि मैं भी कार के साथ डिग्गी के अंदर सेट हो गई, ऐसा तो नहीं।
किलो भाई, कार के साथ मशीन फ्री। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए कि ये दे वेल दे मेक प्रोडक्शन ऑफ द अदर कमोडिटीज, ठीक है, फिजिबल, दे देमसेल्फ डू नॉट गेट ट्रांसफर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे चीनी तो ट्रांसफर हो गई थी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, चीनी चाय बन गई, पर ये नहीं ट्रांसफर हो रहे कि भैया हम नहीं ट्रांसफॉर्म होंगे, कोई होए चाहे नहीं होए हम नहीं ट्रांसफॉर्म होंगे। तो आप देखिए, दे आर ऑल्सो फाइनल गुड येट दे आर नॉट फाइनल टू बी अल्टीमेटली कंज्यूम। पर ऐसा नहीं कि मशीन को आपने कहा साहब मैं तो मशीन को चलाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता। आप चढ़ गए मशीन पे, जेसीबी पे चढ़ के चला रहे हैं, ठीक है, वो असिस्ट कर रही है दूसरी चीज को बनाने के अंदर, उसका काम चलना नहीं है सड़क पर, उसका काम है बनाना, उस मशीन का काम है बनाना, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कैपिटल गुड, वो कैपिटल। अनलाइक कंज्यूमर गुड, दे आर क्रूशियल बैकबोन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई कंज्यूमर गुड में तो कोई बैकबोन नहीं है ना, साबुन का क्या बैकबोन है इकोनॉमी के अंदर? साबुन लगाया खत्म हो गया, साबुन तो खत्म हो गया, ये कुछ कर रहा है, कुछ मतलब क्रिएट कर रहा है क्या इकोनॉमी के अंदर? कंज्यूमर कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस, कोल्ड ड्रिंक जो है आप पी गए, उसका क्या है कि ये कुछ, इसने तो कुछ नहीं करा, इसका तो जीवन ऐसे व्यर्थ चला गया। पर कैपिटल गुड का जीवन व्यर्थ नहीं है भैया, कैपिटल गुड इज परोपकारी, वो बहुत लोगों को बना देता है। तो वो एक, अगर हम देखें इकोनॉमी के अंदर एक बैकबोन की तरह है। अगर आपका गुड जो है, ठीक है, वो ऐसा है कि इंडस्ट्रियल गुड्स जो है आपके पास ज्यादा है, मशीन आपके पास ज्यादा है, तो मतलब आपका ओवरऑल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, आपका जीडीपी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी बढ़ जाएगा, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो आप देखेंगे अनलाइक कंज्यूमर गुड, दे आर क्रूशियल बैकबोन ऑफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस, एडिंग एंड एनेबलिंग द प्रोडक्शन टू टेक प्लेस। These goods form a part of capital, one of the crucial factors of the production in which a productive enterprises has invested। ठीक है, तो एक कैपिटल की तरह है, ये एक पार्ट हो गया, कैपिटल का पार्ट ये हो गया। अभी बताओ, अभी तक किसको कोई समस्या आ रही है? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? ठीक है, तो कैपिटल गुड्स समझ गया, जो असिस्ट करते हैं दूसरे को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अब बैक टू द पेविलियन अगर हम आए वापस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, समझ में आ गया? ठीक है, सर्विसेज का भी वही चीज है, ठीक है, जो फाइनल सर्विसेज होती है, ठीक है, कुछ इंटरमीडिएट सर्विस होती है, कुछ फाइनल सर्विस होती है, राइट। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होगा, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अभी हम ये समझ लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। अभी तक आपको पता है कि भैया देखो, ये जो चीज है दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, भारत के अंदर ये चीज जो है दैट इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी, ये डोमेस्टिक टेरिटरी होती है भारत, ठीक है। अरे भाई सब बच्चों को समझ में आ रहा है? एनीबॉडी हैज एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। वैशाली को समझ में आ रहा है? वैशाली, सुनील, नेहा, Yes, sir. मेघा, यस, दिव्या, दिव्या नहीं, सॉरी प्लीज। Sir, suppose I'm buying, I have to make an extension board and I'm buying it switches separately and I'm assembling it in my home. I'm making यू it आर myself. हो गया, या ओके फाइन। सर तो ये कंज्यूमर गुड होगा या फिर कैपिटल? सर कंज्यूमर होना चाहिए ना। कंज्यूमर गुड हो गया, क्योंकि आप घर में कर रहे हैं। अगर आप मान लो ये बोलते, मैं ये पूछने वाला था, आप घर में कर रहे हैं या फिर आप आपके बारे आपने बता सर दिया, घर में इफ आई एम हाउस डूइंग। होल्ड के पर्पज से जो भी चीज खरीदी जाएगी उसके बाद आप कुछ भी बनाओ उसका, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप उसका एक्सटेंशन बनाओ, आप उसको बच्चे को दे दो, खेल रहा है, ठीक है, आप स्विच बोर्ड में लगा दो, कुछ भी कर दो, दैट इज व्हाट, दैट इज, क्योंकि वो लूप से बाहर आ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर आ गया, ये भी, ओके सर। ठीक। तो इसमें तो अपन को अब कोई डाउट ही नहीं है। सर हमने चीनी खरीदी, चीनी खरीद के हम डायरेक्टली खा गए, तो कंज्यूमर, वो तो कंज्यूमर गुड हो गया सर, ठीक है। हमने, पर सर हमने चीनी को चॉकलेट में मिलाया और फिर चॉकलेट खा गए। तुम अगर घर में बैठ के काम कर रहे हो देन इट इज व्हाट, इंटरमीडिएट, इट इज नॉट इंटरमीडिएट, इट इज ऑलवेज फाइनल। बट अगर तुम कहीं पर रेस्टोरेंट में बैठकर चॉकलेट बना रहे हो, उसके लिए चीनी यूज कर रहे हो, तो दैट इज इंटरमीडिएट गुड। अगर आप, अगर मान लो आप कहे इलेक्ट्रिक बोर्ड बना रहे हैं, स्विचेस विचेस लेकर इलेक्ट्रिक बोर्ड बना रहे हैं, और आप कहाँ पे बैठ के होना है, शॉप के अंदर, कि आप उसको बेचेंगे, तो वो स्विच जो होगा इंटरमीडिएट गुड होगा एक्सटेंशन के लिए, आप उसको बेचेंगे क्योंकि,
ठीक है, तो बिकेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, दैट्स व्हाई लूप के अंदर अभी भी है वो, ये अपन को इस तरह से समझ, ठीक है। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से सोच लो, पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं, राइट। अब अपन डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में समझते हैं साहब। हमें सर अभी पता है क्या हुआ, अब सर हमको समझ में आ रहा है वो 17 आवर का लेक्चर और आपकी जो नॉर्मल क्लास है उसमें क्या अंतर है, समझ में आ रहा है। वो गहराई है सर इसके अंदर, ठीक है, वहां पे गहराई नहीं है, पर वहां पे यह है काम चलाऊ, मैंने बताया ना पहले काम चलाऊ, कि वहां पर इधर उधर से थोड़ी सी चीजें हुई, उसपे भी मैंने क्वेश्चंस करा के बच्चों को समझाने की कोशिश करी थी कि बेटे क्या कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि बच्चों का, पर उसके ऊपर भी कई बच्चे जो है 2 साल से तो मेरे को बोल रहे हैं सर सारे क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स से ही हुए आपके उससे देखकर, ठीक है। तो देखो चलो आगे अपन बढ़ते हैं। मतलब वो ऐसा ही बन गया वो लेक्चर, मतलब ऐसा था कि मेरे को, मैं स्टार्टिंग में देखा कि यार इकोनॉमिक्स का अपन पढ़ाते हैं वैसे ही, तो गलती से ही बन गया वैसा लेक्चर, ठीक है। बट वो काफी अच्छा बन गया, मतलब वो बच्चों के लिए है कि फ्री के अंदर इकोनॉमिक्स का अगर आपको समझ, उसके बाद तुम अपने ऊपर फाउंडेशन करो ना भाई, तुम भी तो मेहनत करो कुछ, यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत कम करना है आपको, यहाँ पर सब कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, ये अपन समझते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सर हम बताते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ठीक है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है सर। नहीं, ये तुम्हारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, ठीक है, ये तो है ही, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्या बात कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है ये हम इसके अंदर समझते हैं। हाँ, मतलब कई बच्चों के ऐसे मैसेज आए मेरा कि सर इकोनॉमिक्स पहले बहुत हार्ड लगता था, बहुत इजी हो गया है, ठीक है। वैसे आप देख रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट ही, मतलब एक उनका नेचर समझ लो, सब्जेक्ट का नेचर समझ लो और फिर उसकी तरफ अप्रोच करो ना, तो काफी अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, ठीक है। अब मेरे को कई लोग बोलते हैं कि यार एक आप, आपकी लाइफ में क्या है कि आपकी लाइफ में इसीलिए आप एक फेमस एजुकेटर नहीं बन पा रहे हो क्योंकि आप एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर लो। जैसे भाई अगर इकोनॉमी की फैकल्टी देखे तो आपके दिमाग में मृणाल सर का नाम आएगा, ठीक है, वैसे ही देवराज वर्मा का नाम वैसे आना चाहिए। मैंने कहा पर यार फिर लाइफ के अंदर मजा नहीं है ना, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते मैं बोर नहीं हो जाऊंगा, समझो। ठीक है, इसमें मेहनत ज्यादा है, पैसा कम है, ठीक है, नाम नहीं बन रहा है, ब्रांड नहीं बन रहा है, बट फिर कर क्यों रहे हैं अपन काम, तो मजा नहीं है, मोनोटोनस सा लाइफ इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। अब लाइफ के अंदर स्ट्रगल होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में जब तक स्ट्रगल ना हो तो मतलब आदमी की जीवन कुछ है नहीं, कि पढ़ गया बस इस तरह से एक ही चीजों को पढ़ा रहे बस। स्ट्रगल है भैया, 50 जगहों से पढ़ो फिर जाके, फिर ही तो मजा है, फिर ही तो क्रिएटिविटी है लाइफ में, ठीक है। तो काफी लोगों ने कहा कि भाई देखो 10 साल तो हो गए तुमको अभी तक, मतलब ऐसा एस्टेब्लिश फील नहीं है और पढ़ाने के अंदर स्टाइल के अंदर कोई कमी नहीं है, बट तुम कंसंट्रेट नहीं कर। मैंने कहा यार मैं पढ़ना ही नहीं है वो चीज, ठीक है, होगा मतलब जो स्टाइल थोड़ा ना छोड़, मतलब अपना वो थोड़ा सुख थोड़ा ना छोड़ दो, राइट। तो ये है, तो कई लोग बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स की फैकल्टी बन जाओ यार, इकोनॉमिक्स की मस्त फैकल्टी बन जाओ और ऐसे ऐसे करना है इकोनॉमिक्स के अंदर, मतलब नाम हो तो फिर आपका ही हो। कर नहीं करना है, नाम करके करना क्या है यार, मजा भी तो आना चाहिए लाइफ के अंदर, इकोनॉमिक्स पढ़ाता रह जाऊंगा फिर मॉडर्न हिस्ट्री की जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे समझूंगा मैं। तो एक अपने को पढ़ने की, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ कि हाँ सर आप ठीक है थोड़ा गलत ही सोच रहे हो, ये तो हमको भी गलत लग रहा है, बट चीज ये है कि आपको दिमाग का विकसित होना आपका मेन मकसद होना चाहिए। मर जाओगे तो उसके बाद तो पैसा तो यहीं रह जाएगा, नाम भी यहीं रह जाएगा, ठीक है, पर मेरे को तो रीबर्थ होगा, तो रीबर्थ के अंदर मेरे को इकोनॉमिक्स भी आती होगी। मैं तो सोचता हूँ कि मैथमेटिक्स भी आती होगी, सब कुछ आता होगा मेरे को, ठीक है। तो वो चीज फिर आगे की साइड +1 ही होता रहता है, ठीक है, जब अपन करते हैं तो, ठीक है, अगले अगले जन्म में, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है, पता नहीं गलत हो क्या है। पर डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये है टेरिटोरियल बाउंड्रीज तो है ही भाई, आपने जो बोला ये तो है ही डोमेस्टिक टेरिटरी, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। तो जब हमको जीडीपी निकालना होता है ना, तो हम पहले बोलेंगे ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, पर कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तो हम कहेंगे सबसे पहले तो तुम्हारे देश के अंदर हो रहे हैं, ओके सर दैट इज फाइन, हमारे देश में हो रहे हैं, ओके दैट इज फाइन, टेरिटोरियल बाउंड्रीज, ठीक है, ये आप इसके अंदर समझ लें। पर इसके साथ साथ आपके यहाँ पर इधर जो है ना, जैसे आप पेनिनसुला इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर पेनिनसुला, ये तो ज्योग्राफी पढ़ाई गई आपको, पर ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ठीक है, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है अपना टेरिटोरियल वाटर। सर कितना सर, ऐसे तो बहुत समुंदर है, पूरा पूरा ले लें क्या, नहीं, पूरा समुंदर नहीं लेना है, ठीक है, दैट इज नोन एज टेरिटोरियल वाटर, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक। सर ये क्या हो गया नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.85
किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो 12 नॉटिकल माइल मतलब 12 इंटू 1.82, ठीक है। इतना एरिया अगर आप यहाँ से लेंगे, लैंड से लेंगे, जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाई जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो दैट इज नोन एज नॉटिकल माइल, उसको अपन नॉटिकल माइल बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, दैट इज नोन एज टेरिटोरियल वाटर। इसके अंदर सेम ही आपके पास होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर आपका होता है ना अधिकार टेरिटोरियल, इसके अंदर वैसे ही आपके सोवरेन राइट्स यहाँ पर भी होते हैं टेरिटोरियल सी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सब चीजें कौन बता रहे हैं, अनक्लॉज ने रूल सेट कर रखे। हमने जीवन के अंदर रहना था साथ में, ठीक है, सारी कंट्रीज ने, तो ये तेरा ये मेरा, तो अनक्लॉज एक ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। अनक्लॉज ने ये चीज बता रखी है कि भाई ये जो चीज होती है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज टेरिटोरियल, टेरिटोरियल वाटर, 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सोवरेनिटी एक्सटेंड टू द एयर स्पेस, वाटर कॉलम, सी बेड, सॉइल, अलाउइंग फॉर द राइट ऑफ द इनोसेंस पैसेज। उसके अंदर आप इसको अलाउ कर सकते हैं, किसको अलाउ नहीं करना है, मेरे पानी में नहीं आएगा, ये मेरा पानी है, ठीक है, मैं ही प्रोड्यूस करूंगा, ये होगा, यहाँ पे जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा उसकी ओनरशिप मेरी है, ये सब चीज। तो दैट इज नोन एज टेरिटोरियल वाटर, दैट इज नोन एज टेरिटोरियल वाटर। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है दैट इज नोन एज टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज जो है, दैट इज तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये देखो कि आपने भी सुना होगा एक खालिस्तानीज जो थे, खालिस्तानीज यूके के अंदर, उन्होंने हमारी एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, हमारी एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया। पता है वो अटैक कर रहे थे ना, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो इंग्लैंड की टेरिटरी नहीं थी, इंग्लैंड के अंदर जब करा, वो भारत की टेरिटरी थी, भारत की टेरिटरी है, उसके अंदर हो सकता था उनको शूट आउट भी कर दिया जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे सही से प्रोटेक्शन होती तो वहां पर गोलियां चला देती सीधे, ये मार भी सकते थे, और इसमें कोई इनको बोलता नहीं कि यूके की धरती पे तुमने कैसे मार दिया, क्योंकि एम्बेसीज जो होती है, एम्बेसीज जो होते हैं, कॉन्सुलेट्स जो होते हैं, एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स, दे आर व्हाट, दे आर व्हाट, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं, दे आर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब हम पहले समझते हैं ये होती क्यों है, क्या होता है ये सब। हम जीडीपी पढ़ रहे हैं, जीडीपी के अंदर हमने पढ़ लिया मनी वैल्यू, हमने पढ़ लिया क्या होता है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हमने समझ लिया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी समझने की हम समस्या को समझने का कोशिश कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी तो हमने देख लिया जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट से वेस्ट से, क्या ये अपन ने देखा। दूसरा हमने देखा कि टेरिटोरियल वाटर जो होता है दैट इज ऑल्सो डोमेस्टिक टेरिटरी। टेरिटोरियल वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल, और 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी है वो हमारा है, उसके अंदर हमारे वैसे ही सोवरेन राइट्स रहेंगे जैसे कि हमारे, हमारी लैंड के ऊपर टेरिटोरियल जो होती है उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है, टेरिटोरियल बाउंड्री के ऊपर रहते हैं, ठीक बात है। अब तीसरी चीज जो हम समझेंगे एम्बेसीज क्या होता है, ये अपन समझते हैं। देखो कोई भी देश है, जैसे भारत देश है, मान लीजिए उसका कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन है किसी और कंट्री से, जैसे मान लो भारत का डिप्लोमेटिक रिलेशन है चाइना से, तो चाइना की जो कैपिटल है, जनरली कैपिटल के अंदर इसकी एक क्या होती है, एम्बेसी होती है, एम्बेसी, भारत की एक एम्बेसी होती है। और इसी तरह से भारत के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर चाइना की एक एम्बेसी होगी, दिल्ली के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर होती है, चाइना की एक एम्बेसी होगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इंडिया की एक एम्बेसी होगी और यहाँ पर चाइना की एक एम्बेसी होगी, ये समझ में आ रहा है। ये एम्बेसी का मतलब क्या होता है, ये एम्बेसी जो होती है दैट इज जस्ट लाइक ए डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ पे सारे कानून भारत के चलेंगे, चाइना में रहते हुए कानून भारत के चल रहे हैं, मतलब यहाँ से बाहर तुम्हारा एरिया, ये वाला एरिया चाइना के अंदर हमारा है, पता है। इसी तरह से चाइना का ये वाला एरिया हमारा है, चाइना का है, ठीक है। भारत के अंदर ये वाला एरिया चाइना का है जहाँ पर उसकी एम्बेसी है। अच्छा, ये कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं सर? फिर कॉन्सुलेट्स रीजनल ऑफिसेस होते हैं, दिस आर द रीजनल ऑफिसेस, रीजनल ऑफिसेस। कॉन्सुलेट्स आर द रीजनल ऑफिसेस। ये कॉन्सुलेट्स, इंडिया के भी बहुत सारे कॉन्सुलेट्स होंगे। अब देखो ये एक्चुअली क्या होता है कि चाइना के अंदर जो भारतीय रह रहे हैं ना उनके लिए, और चाइना के साथ हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है उसके लिए, डिप्लोमेसी के लिए यहाँ पर हमारा एक ऑफिस है। अब भाई मान लो कोई यहाँ पर रहता है, ठीक है, वो एम्बेसी तो जा नहीं पाएगा, तो उसके लिए एक रीजनल ऑफिस बना दिया दैट इज कॉन्सुलेट, कि भाई तू यहाँ पर अपना कोई समस्या है तो यहाँ पर बता दे। भारतीयों को चाइना के अंदर कोई भी समस्या आएगी तो वो कहाँ जाता है, एम्बेसीज के अंदर जाते हैं। अब हर कोई तो एम्बेसी में नहीं जा पाएगा, तो कॉन्सुलेट्स, रीजनल ऑफिसेज ऑफ एम्बेसीज आर देयर दैट आर नोन एज कॉन्सुलेट्स।
करना है। तो ये जो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स होते हैं ना, यहाँ पे हमारे अधिकार चलेंगे, यहाँ पे हमारे कानून फॉलो होंगे। ठीक है, आप देखिए जैसे मान लीजिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर समझ में आया। तो दिस इज नोन एज अवर, क्यों? क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो मतलब यहाँ पर जो भी सर्विसेज जनरेट हो रही, सर्विस हो रही है ना यहाँ पर, एज वेल एज अगर मान लीजिए यहाँ पर आप गड्ढा खोद के कोई गुड प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ऑल दैट विल कम इनटू द जीडीपी ऑफ द इंडिया। यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है सर्विसेज का एज वेल एज गुड्स का, तो दैट विल बी कंसीडर एज व्हाट, दैट विल बी कंसीडर एज द जीडीपी ऑफ चाइना। भारत के अंदर रहकर चाइना अपनी जीडीपी बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके एम्बेसीज के अंदर कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो। दैट इज व्हाट, दैट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी। पर ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ऐसा देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या, आप यहाँ पे जनरली सर्विसेज ही होंगी, ठीक है, सर्विसेज जनरेट हो रही है कि फॉरेन सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है ना, भारत के अंदर, यहाँ पर भारत है, भारत का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर आपको सबको क्लियर। तो यहाँ पर देखिए टेरिटोरियल बाउंड्री का मतलब आप समझ गए, टेरिटोरियल वाटर का मतलब समझ गए, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स का मतलब समझ गए, ठीक है। तो जो खालिस्तानी जो थे ना, वो बाहर आकर हमारे जो यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, ठीक है, यहाँ पर कर रहे थे ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, पता है। मतलब हमारे एक तरह से भारत के अंदर घुस के कर रहे थे वो, यूके भी नहीं कर रहे थे, भारत में घुस के कर रहे थे वो। और यहाँ पे सरकार कोई भी कट्टर एक्शन ले सकती थी उनकी, ठीक है। तो यूके की धरती पे अगर वो लोग मर जाते, मान लो हम फायरिंग कर देते और वो लोग मर जाते, तो हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं होता, क्योंकि हमारी टेरिटरी है भाई। हमने हमारी टेरिटरी के अंदर इंक्रोचमेंट हो रहा था, हमने क्या करा, सेल्फ डिफेंस के अंदर गोली मार दी, हमारे लॉ में लिख रहा, ठीक है, मारने आ रहे थे, हमने सेल्फ डिफेंस में गोली मार दी। यूके कुछ नहीं कर सकता उसका अंदर। अच्छा, हाँ, अब देखो यहाँ पर हमारे पास पुलिस फोर्सेस कम होती हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हम इस तरह से करेंगे नहीं, राइट, पुलिस। पर हम अपनी सुरक्षा हमें बढ़ा सकते हैं, हमारे अपनी पुलिस फोर्सेस लगा सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दिए यहाँ पर, जो भी इसके ऊपर कदम रख दे उसको गोली मार दो, ऐसे आदेश दे दिए, तो दीजिए, तो दीजिए, ये हमारी टेरिटरी, समझ में आ रहा है। पर जनरली ऐसा किया नहीं जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज ऑयल वेसल्स, ठीक है, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ऑयल वेसल्स जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, शिप्स, एयरक्राफ्ट जो है, ठीक है, जिसमें भारत का झंडा लग रहा है, ठीक है, जिसका रेजिडेंट जो है वो भारतीय है, ठीक है, जिसका वो सॉरी ओनर है वो भारतीय, ठीक है, भारत का झंडा लग रहा है, भारत की टेरिटरी से है, इंटरनेशनल वाटर में हो रहा है, तो उसके अंदर अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज जीडीपी ऑफ इंडिया। हमारे ऑयल वेसल दूसरी कंट्रीज में, जैसे वियतनाम के अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं, ओएनजीसी विदेश, ठीक है, तो वहां पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो हमारी जीडीपी के अंदर ही काउंट हो, ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब, ठीक है। इसी तरह से हमारी मान लीजिए किसी जगह पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, कि ये आपको एरिया दे रखा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, कंसिडर्ड एज व्हाट, कंसिडर्ड एज द भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी। तो उसके अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। हमारा एयरक्राफ्ट है भारत का, ठीक है, दैट विल बी, उसके अंदर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। इसके अंदर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हो, चाहे वो किसी भी देश के अंदर हो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज, तो हम समझ गए मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इनटू इन ए गिवन फाइनेंशियल, ये सब चीजें क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो रही है। ऐसा नहीं कितना समय, ऐसा भी तो समझने होगा कि भाई कब तक, 1 साल, 2 साल, 15 साल, कब तक, कौन सी मनी वैल्यू कैलकुलेट करें हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर की जो मनी वैल्यू होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज योर, है ना। तो इज दिस क्लियर विद एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको इसके अंदर समझना है। अब हम समझेंगे दूसरे टर्म, दैट इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमने मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने समझ लिया है, अब हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमको समझना है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि अब यहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट, ये समझो ठीक से।
जिस बनना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है सो, ठीक है। ये मान लो, ये पूरा का पूरा स्क्रीन मान लो तुम, ये है पूरा वर्ल्ड, ठीक है, और ये है भारत, ये भारत देश। अब भारत देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है, दो तरह के लोग कर सकते हैं। एक तो भारतीय नागरिक के, और एक वो बाहर गांव के लोग भी, जैसे मान लो पाकिस्तानी भी आके कर सकते हैं यहाँ पर, चाइनीज भी आके कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम जीडीपी समझ रहे हैं तो जीडीपी के अंदर एक टर्म आ रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री के अंदर कोई भी क्या करे, डोमेस्टिक टेरिटरी जो है कंट्री की उसमें प्रोडक्शन कर दे। वहां पे कोई भी प्रोडक्शन कर सकता है जीडीपी में, ऐसा नहीं है कि वे भारतीय प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी को कंसीडर किया जा रहा है, बस कौन हु इज प्रोड्यूसिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, वेयर इट इज प्रोड्यूस दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कहीं पर भी किसी ने भी प्रोड्यूस करा है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अपनी जीडीपी कहेंगे। दैट इज नोन एज व्हाट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और कहीं पर भी अगर मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी मतलब प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी ने भी करा है, दैट डजंट मैटर, हु इज प्रोड्यूसिंग डजंट मैटर एट ऑल, वेयर इट इज प्रोड्यूस दैट मैटर्स, कहां पर ये प्रोड्यूस होता है दैट मैटर्स, कहां प्रोड्यूस हुआ है, कहां प्रोड्यूस हुआ है भैया, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी, जीडीपी में डालो उसको, किसने प्रोड्यूस करा पूछा ही नहीं। तो मतलब ये अगर मान लीजिए हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है ओवरऑल, ठीक है, और ये जो लोग हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडियन सिटीजन है, और बी जो है दैट इज व्हाट, फॉरेन नेशनल्स। समझ में आ रहा है? बी जो है वो कौन है, बी जो है वो फॉरेन नेशनल्स है। तो दिस फॉरेन नेशनल समझ, ये समझ में आ रहा है? तो ये जो होगा, अगर मान लो ए भी प्रोड्यूस करता है और बी भी प्रोड्यूस करता है, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू अवर जीडीपी और नॉट? यस सर, बिल्कुल सही बात है। समझ में आ रहा है? बट आप यहाँ पर देखिए हमारे नेशनल्स और भी जगह प्रोड्यूस कर रहे होंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के अलावा, नेशनल्स। अब हम अगर बताए, अब हम हु के ऊपर अगर कंसंट्रेट करें कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम एक एक कॉन्सेप्ट ये भी ले सकते हैं ना यार, भारत के नेशनल्स कहाँ कहाँ प्रोड्यूस कर रहे होंगे, कितना प्रोड्यूस कर रहे होंगे, एक अपन करेंगे कैलकुलेट। बोले हाँ चलो करते हैं नेशनल्स के। तो हमारे नेशनल बाहर गांव में भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे कुछ कुछ। जैसे टाटा की कंपनी है, जो टाटा की कंपनी है, तो जगुआर जो है वो भारत के अंदर नहीं बनती है, वो बाहर देश के अंदर बनती है, ठीक है, पर है टाटा की कंपनी, हमारा बंदा बना रहा है बाहर। तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है बाहर, जो कार बन रही है, जो गुआर कारें बन रही हैं, इन प्रोडक्शन को भी अगर हम कैलकुलेट कर लें, सिर्फ हम अपने नेशनल वालों को रखें, क्या हम कहें कि यार नेशनल वाले कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये देखें अपन, तो अपन क्या करना पड़ेगा, अपन को ए प्लस बी में से सबसे पहले बी को हटाओ, कि भाई तुम तो जाओ, तुम्हारी तो हो गई छुट्टी, बाय बाय टाटा सी यू, वो चले गए बी। ये बी फॉरेन नेशनल, तुमको एक बार हटा दें हम नेशनल प्रोडक्ट कर रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ अब देख रहे हैं कि कौन कौन नेशनल है। अच्छा, और इन बाहर गांव के लोग हो गए, मान लो सब सी हो गए, ये सारे के सारे सी हो गए जो जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो सी मनी वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको ऐड कर लो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी दैट इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये ध्यान से समझना, अभी हमने पूरा नहीं बताया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब इसके अंदर हमने क्या करा, हमने कहा कि भारत जो कंट्री थी, ठीक है, जीडीपी जो थी वो थी ए प्लस बी, कि भाई यहाँ पर कोई भी प्रोड्यूस करे, यहाँ एलियन आ रहा है सर, मार्स मार्स से एलियन आया, उसने प्रोड्यूस करके चले गए, हमने कहा ये हमारी जीडीपी में आएगा। पर जब हम देखें कि सिर्फ और सिर्फ हमारे नेशनल्स जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं वो सब करना होगा, तो इसको तो इस भाई को तो हटाना पड़ेगा, ए प्लस बी। तो मतलब ए प्लस बी क्यों बोल रहे हो सर, इसको हटाई दो, ए प्लस सी बोल दो, ए प्लस सी बोल देते हैं, पर इसको जब जीडीपी के फॉर्म में लिखना होगा तो ये तो जीडीपी है, जीडीपी माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या आपको ये समझ में आया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ठीक है।
तो जीडीपी माइनस बी प्लस सी इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं, वापस समझे पूरा का पूरा। हाँ बिल्कुल, अगेन 3-4 बार बताना पड़ेगा तभी समझ ये पूरा पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। अब इस वर्ल्ड के अंदर ये भारत देश है। अच्छा, भारत देश के अंदर यहाँ पर एक तो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। एक पाकिस्तानी कर रहा है और एक चाइनीज कर रहा है। तो मेरे को ये बताओ देवयानी, जब पाकिस्तानी और चाइनीज भारत की टेरिटरी में प्रोड्यूस करेंगे तो वो जीडीपी में आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। आएंगे ना। तो जीडीपी में तो सब आएगा कि बस जीडीपी में तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी ही देखते हैं, है ना। तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमने देख लिया, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए बहुत सारे इंडियंस, आप, मैं, ये सब चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एक तरह से हमने ए मान कर रखा। और जो ऐसा तो नहीं है हमारे देश में सिर्फ हम ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाहर के लोग आके भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। केएफसी है वो बाहर का ही तो है, वो भी प्रोड्यूस कर रहा है। मैकडोनाल्ड्स है वो बाहर का है, वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो उन जैसे लोगों को हमने बी रख दिया। समझ में? ये नेशनल हो गए और ये नॉन नेशनल हो गए। ये क्लियर है देवयानी? यस सर, क्लियर। तो जीडीपी को जब मैं लिखूंगा ए और बी की फॉर्म में, तो ए प्लस बी लिखूंगा, है ना। यहां तक अपन सबको यहाँ पर क्लियर है। अब क्या होता है, ये तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट था सर, आपने पढ़ा मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर नोन एज जीडीपी। हमने जीडीपी निकाल के रख दिया आपके ए प्लस बी। पर एक और कॉन्सेप्ट हमको समझना है जिसके अंदर सर डी यूज नहीं कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक टेरिटरी यूज नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा सर एक बात बताएं, डोमेस्टिक टेरिटरी को देखना था, बस हम आंख बंद करके देख लिया। किसने बोला कि पता है वहां पर डैश ने प्रोड्यूस करा? मैंने कहा डैश तू बोले ही मत, पाकिस्तानी चाइनीज इस ये सब बोले, मेरे को मतलब नहीं। ये बता कहाँ प्रोड्यूस करा, क्या मैं डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस करा? हाँ, मैं जीडीपी वाला था, मेरे को जीडीपी कैलकुलेट करनी थी, मैंने कहा ठीक है फिर मैं कैलकुलेट कर लूंगा, नेक्स्ट। फिर दूसरा है, पता है पाकिस्तान, मैंने कहा पाकिस्तान में तू ये बता कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ? बोले हाँ। तीसरा है, भाई एलियन आया था एक मार्स से, मैंने कहा उसको छोड़ दो, तू बता डोमेस्टिक टेरिटरी में, मैंने कहा लिख लिया, मैं जीडीपी कैलकुलेट कर रहा था, मैंने जीडीपी के अंदर ये लिख लिया सब, ए प्लस बी आ जाएगा। मतलब कोई भी प्रोड्यूस करे, नेशनल करे नॉन नेशनल करे, दैट डजंट मैटर, बस प्रोडक्शन चाहिए हमें। जीडीपी मतलब बस प्रोडक्शन, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी। पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर हम ये देखने गए थे, यार देखो कहीं पे भी प्रोड्यूस करे दैट डजंट मैटर, मतलब इसके अंदर वेयर इट इज प्रोड्यूस इज नॉट डजंट मैटर एट ऑल। हु इज प्रोड्यूसिंग, कौन प्रोड्यूस कर रहा है साहब, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये मैटर कर रहा है। अगर मान लीजिए नेशनल्स जो पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर नेशनल्स हैं, उनको अगर हम कैलकुलेट कर लें, ये हम चाहते हैं जीएनपी के अंदर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारे नेशनल्स हैं, ठीक है, नेशनल जो हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन सबका एक बही खाता आ जाए, तो दैट इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसको अपन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम इसके अंदर बोलते हैं। तो अब मान लो यहाँ पर एक पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे तीसरा कर रहा है, चौथा कर रहा है, ऐसा अपन देखो बहुत जगह पर प्रोडक्शन कर रहे हैं भारत वाले, है ना। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया आपको, जगुआर बना रहे हैं रतन टाटा, ठीक है, तो बहुत जगह पर प्रोडक्शन कर रहे हैं भारतीय लोग। तो ये जो प्रोडक्शन है ना, इन सबको मैं एक टर्म दे रहा हूँ सी। किसी को दिक्कत? सी टर्म दे रहा हूँ उसको, किसी को कोई दिक्कत? आई होप दिस इज क्लियर। तो सी मतलब ये है नेशनल्स, ये ए के भाई है। तो अब मैं ना, ध्यान से समझना, अब मैं ना क्या कर रहा हूं, अब मैं इसके अंदर अगर मैं मान लो ए बी सी की टर्म के अंदर, ए बी सी तीनों यूज करना है अपन को, कि टर्म के अंदर मैं जीएनपी लिखूं तो कैसे लिखूं बताओ देवयानी? या फिर हाँ चलो एक बार बताओ, ट्राई करो। ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी, बी को कैंसिल नहीं कर। है ना। बी को यूज करना है ना, तो बी को बी प्लस बी माइनस बी कर दे। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी, मतलब हमने यहां से इन लोगों को अलविदा कर दिया, अलविदा अलविदा, ठीक है। हमने इसको रखा और इन सबको रखा है, ए प्लस सी तो हुआ, इसका मतलब इज इक्वल टू ए प्लस सी इज इक्वल टू जीएनपी। पर अगर हम देखें तो ये देखो जीएनपी इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह जीडीपी लिख दूं मैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं सर। तो हम यहां पर देख लें, जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस बी प्लस सी। माइनस बी क्या है? माइनस बी ये है जो यहाँ पे नॉन नेशनल्स है उसको
बी क्या है, नॉन नेशनल से उनको हटा दिया, और सी क्या है, जो नेशनल से उनको ऐड कर दिया, तो माइनस बी प्लस सी, दैट इज नोन एज जीएनपी, दैट इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फॉर यू। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझ में आ गया। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कौन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, हु इज प्रोड्यूसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर इट इज प्रोड्यूस दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट कैन बी प्रोड्यूस एवरीवेयर, where it is produced is not important at all, it is not important. इतना हो गया तो प्लीज लेट मी नो दैट दिस इज क्लियर। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट, ठीक है, देन आई विल बी
यस, तो लेट्स स्टार्ट विद द जीएनपी। जीएनपी का कॉन्सेप्ट कवर है सबका। अमीर इट विल बी कंसीडर्ड क्या चीज का इनकम और सुंदर पिचाई सीईओ ऑफ द इंडिया अंडर जीएनपी ऑफ। देखो सुंदर पिचाई जो है दैट इज नॉट इंडियन सिटीजन, आई थिंक इंडो अमेरिकन है ना, इंडो इंडियन ओरिजिन है और अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है। तो दैट इज नॉट, मतलब अगर हम देखें इंडियन ओरिजिन है इसलिए अपन उसको मानते हैं। अमेरिकन सिटी उसने, देखो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है उनके पास, अमेरिका की सिटीजनशिप, ठीक है, अमेरिकन सिटीजन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो अभी अपन इसके अंदर ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है ये अपन इसके अंदर समझे, जीडीपी माइनस बी प्लस सी, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। नेशनलिटी ऑफ इंडिया कैसे है, अब इंडियन सिटीजन ही नहीं है तो इंडो इंडियन ओरिजिन है, इज द इंडियन ओरिजिन, ठीक है। चलिए अभी हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब समझे, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल ऑफ अ कंट्री इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज जीएनपी। और जीएनपी जो होगा दैट इज जीडीपी। अगर हम देखें फॉर्मूला अपन ने कैसे बनाया, जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस सी, सी थे, सी लाए थे और माइनस बी, प्लस सी माइनस बी। अब ये प्लस सी माइनस बी मतलब सी मतलब क्या है, सी मतलब कुछ हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर से, ठीक है। और माइनस बी मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कभी भी किसी के अंदर से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो बड़ी वैल्यू जो वैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे जो ये सी माइनस बी जो होगा, ठीक है, ये जो वैल्यू होगा इसके अंदर मतलब ग्रॉस में से अपन ने मतलब कुछ बड़े में से अपन ने छोटे को घटाया, ठीक है, इसको बोले। और इसको अपन बोले नेट हो गया ना, नेट कि मतलब जो हमारे जो लोग थे और इसको हटाकर हमने अपने लोगों को डाल दिया, तो उसको नेट बोल दिया ना अपन ने। क्या अपन एक हम भाषा में बोल देते ना कि भाई नेट इतना हो गया, भाई नेट हमारे लोग कितने, नेट इतने हैं। तो ये नेट हो गया इसके, ये सी माइनस बी को अपन ने नेट बोला। नेट के बाद फैक्टर बोला, फैक्टर के बाद इनकम बोला, इनकम के बाद अब्रॉड बोला। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड मतलब जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, एनएफआई। जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का मतलब क्या है, सी माइनस बी। अब इस टर्म को समझ लेते हैं। नेट का मतलब तो समझ गए सर हम। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब क्या होता है, देखो कोई भी कहीं पे भी प्रोड्यूस करे, कोई अभी तुम मार्स पे भी जाके प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हें कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होंगे। जैसे भाई मार्स पे भी प्रोडक्शन करोगे तो लैंड तो चाहिए होगा, यस सर। लेबर भी चाहिए होगा, यस सर। कैपिटल भी चाहिए होगा, यस सर। और तुम्हारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी चाहिए होंगी। तो दिस आर द फैक्टर्स, बिना इनके तुम प्रोड्यूस करके बता दो। लैंड है पर लेबर नहीं है तो कैसे प्रोड्यूस कर लोगे, लेबर है पर कैपिटल नहीं है तो कैसे प्रोड्यूस कर लोगे। लेबर कैपिटल लैंड है पर तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है तो भैया पूरी लैंड के ऊपर तुम खाट बिछा के सो रहोगे तो। और तुम्हारे आसपास लोग लेबर जो लोग हैं उसको काम था ही नहीं तो पैर दबाने तुम्हारे। समझ रहा, एंटरप्रेन्योर स्किल होना भी जरूरी है। तो ये चारों चीजें जहां मिलेगी वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर प्रोडक्शन हो जाएगा, ये समझो। लैंड थी, ठीक है, लेबर था, कैपिटल है, कैपिटल मतलब मशीनरी, ठीक है। और ई मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है कि आपके अंदर दिमाग भी तो होना चाहिए। ऐसे तो लैंड तो किसान के पास भी है, लेबर भी है उसके पास, कैपिटल भी आ जाएगी, ट्रैक्टर वैक्टर और ये सब चीजें है, पर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है तो नहीं कर पा रहा है प्रोडक्शन इतना अच्छा, फिर ताकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट कर लेता है। तो दिस आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहीं पर भी इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, है ना, कहीं पर भी अगर प्रोडक्शन होगा, चाइना के अंदर कहीं भी प्रोडक्शन होगा, तो ये क्या है, ये दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, ये फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। नेट फैक्टर इनकम, नेट का मतलब समझ में आ गया, फैक्टर का मतलब समझ में आ गया, फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। पर फैक्टर का मतलब समझ में आ गया, पर सर फैक्टर इनकम क्या है ये समझा दीजिए। अरे भाई लैंड अगर तुम्हारे पास है तो मान लीजिए आपने, आपको एक ऑफिस लगा रहा था, ठीक है, आपने एक ऑफिस लगाया तो ऑफिस का आपको रेंट देना पड़ेगा, मैं लैंड चाहिए होगी तो लैंड का आपको रेंट देना पड़ेगा।
लेबर को आपको वेजेस देनी पड़ेंगी, ठीक है, लेबर को वेजेस देनी पड़ेंगी कि भाई लेबर जो है उसको अपन ने क्या करा, उसने उसको अपन ने वेजेस दी। कैपिटल जो है उसके अंदर भी कुछ आपको खर्चा करना पड़ेगा कैपिटल जनरेट करने के लिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जिसको अपन बोलते हैं, राइट। और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो है वो आपको प्रॉफिट रन करके देगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए रेंट, वेजेस, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज आपको प्रॉफिट, ये चीजें आपको मिल रही है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज फैक्टर से, फैक्टर को यूज करने के लिए लगी हुई इनकम, ठीक है। तो रेंट आपको देना पड़ेगा, वेजेस देने पड़ेंगे, और ये जो प्रॉफिट होगा वो आप रखेंगे। तो प्रॉफिट जो होगा, अब आप ऐसे तो नहीं एनजीओ चला रखा है आपने कि मेरी एंटरप्रेन्योरशिप यूज कर लो और मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा, तो प्रॉफिट तो आप लोगे। तो इस आपकी कॉस्ट, आपके एंटरप्रेन्योरशिप की कॉस्ट क्या है, आपका प्रॉफिट। तो फैक्टर कॉस्ट, लैंड का कॉस्ट क्या है, रेंट, लेबर का कॉस्ट क्या है, वेजेस, कैपिटल का क्या है, इन्वेस्टमेंट, और आपका क्या है, मेरा सर, मेरा प्रॉफिट। तो दिस इज नोन एज फैक्टर इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम कहां पर, बाहर गांव देश में, अब्रॉड। अब यहां पे अब्रॉड लगा है इसीलिए यहां पे नेट लगा है कि बाहर के लोग यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब आपसे जीडीपी आपको क्लियर है, जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड है, ये क्या है, ये भी आपको इसके अंदर समझ में आएगा, जीएनपी भी अपन को समझ में आएगा। अभी हम है ना इन फैक्टर्स के बेसिस पे अब थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज करेंगे अपनी डायमेंशंस, जो कि बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको एक रिलेशनशिप बता रहा हूँ हाउस होल्ड और बिजनेस के अंदर, ठीक है, हाउस होल्ड और कॉर्पोरेट्स के अंदर एक रिलेशनशिप बता रहा हूँ, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में एक रिलेशनशिप बता रहा हूँ। ये समझे, एक फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए, एक फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए अभी सब कुछ हो जाएगा है ना, वैसे अभी इस रेमिटेंसेस इन वर्ड्स को मत लाओ, ये सब चीजें हम बता दूंगा अभी, धीरे धीरे अपन बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे और फिर सारा, आपको पता ही है कि इकोनॉमिक्स अपन कैसे पढ़ते हैं, बेसिक से लेकर लास्ट तक अपन लेकर। अब देखो, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप। ये लैंड कहाँ से आई, एक फर्म के पास ये लैंड कहाँ से आई, हम ही लोगों ने दी। मेरे पास एक जमीन थी, ठीक है, मेरे पास जमीन थी, तो हमने कहा कि जमीन ले लो, जमीन दे दो, ठीक है, है ना। तो जमीन दे दो का मतलब क्या है, जमीन दे दो का मतलब क्या है कि ये ठीक है, ये ले लो, और इसके ऊपर उसने इंडस्ट्री खोल ली, यही तो हुआ। इंडस्ट्री कैसे खोलती है, हमारी जमीनों पे, सरकार सरकार किसकी, हमारी तो है। तो जो है, जो हम है, ठीक है, हमने इंडस्ट्रीज को लैंड दी कि लो भैया खोल लो, ठीक है, उन्होंने खोल लिए फर्म्स। तो ये कहां से आया, ये हाउस होल्ड से ही आया ना। लेबर कहां से आएगा, लेबर ऐसे तो नहीं है इंडस्ट्री खुद पैदा कर रही है, एक इंडस्ट्री लगा दी उसमें लेबर निकल रहे हैं, मशीन लगा दी। लेबर कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, हाउस होल्ड से, हम ही लोग गए वहां पर काम करने। अगर मैं अभी किसी के लिए काम कर रहा हूँ तो मतलब मैं हाउस होल्ड ही तो हूँ, ठीक है, मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। कैपिटल कहाँ से आएगी, कैपिटल का मतलब यह है मशीनें और ये सब चीजें, ठीक है, ये चीज किसने बनाई, हम ही लोगों ने बनाई। इंडस्ट्री मतलब कि एक ढांचा, ये तो नहीं प्रोड्यूस कर देगी ना। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जो वो दिमाग लगा रहा है वो बंदा भी तो एंटरप्रेनर है, वो क्या है, वो इंडस्ट्री थोड़ी ना है। तो फर्म तो खुद नहीं कर रही, जो सब कुछ आ रहा है वो अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, तो ये कहां से आ रहा है, ये इसके अंदर है। अच्छा, इसके बदले फर्म हमें क्या दे रही, दिया ना भैया रेंट, लैंड लिया तो रेंट दिया ना तुम्हें, फर्म फर्म दे रही है हमको कुछ, रेंट दे रही है, लेबर हमसे यूज कर रही है, तो दिया ना भाई तुम्हें। वेजेस दे दी ना तुम्हें, प्रॉफिट दे दिया ना तुम्हें, ठीक है। ये इसके पास क्या, एंटरप्रेन्योर के पास प्रॉफिट आ रहा है, कैपिटल जो लगी कॉस्ट कैपिटल की वो दी जा रही है ना तुम्हें, तो फर्म भी हमें दे रही है ना। तो हम फर्म्स को क्या कर रहे हैं, हम फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं,
ये ले लो फैक्टर, ये ले लो लैंड, ये लेबर, ये एंटरप्रेन्योर। और फर्म क्या कर रही है? फर्म एक तरह से हमें क्या कर रही है, हमें एक तो गुड्स एंड सर्विसेज तो दे ही रही है फर्म, इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज हमको फर्म दे रही है, इसके अलावा नहीं वेज रेंट्स और ये तो दे ही रही है, वेज रेंट्स और ये सब चीजें दे ही रखी। तो आप सब ने हमने फैक्टर दिया, उसने वेज रेंट्स दे दी, ये आपको समझ में आ गई। अगर हम इसको देखें इस ये बस ये देखना अभी, ये देखना और नजरे मत करना कि हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, उसने वेज रेंट डिविडेंड हमको दे दिए फर्म ने, ठीक है। चलो हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। अच्छा फर्म एक चीज कर रही है ना कि सौंदर्य साबुन निरमा भी बनाया ना फर्म ने, और निरमा से हम नहा लिए, ठीक है। तो हमको गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है फर्म, समझ में आ रहा है। और उसके बदले हम क्या करें, 10 रुपए का निरमा देना भैया, 10 रुपए का निरमा ले लो। अब कई लोगों को पता ही नहीं होगा सर निरमा क्या है। कि हमारे जमाने में एक साबुन हुआ करता था, सौंदर्य साबुन निरमा, ठीक है। आई थिंक सोनाली बेंद्रे करा करती थी इसका, राइट। तो डीडी वन के ऊपर जब टीवी देखते थे, शक्तिमान देखते थे हमारी जनरेशन, ठीक है, तो उसमें निरमा का ऐड आया करता था, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो आप यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप समझिए, आप देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये हम इसको दे रहे हैं और ये हमको इसके बदले ये दे रही है, समझ में आ रहा है ना। और ये देखो एक सेकंड, सौंदर्य साबुन निरमा नहीं था यार, सौंदर्य साबुन कुछ और था वो, ठीक है। निरमा तो वॉशिंग पाउडर था, यस, है ना। तो आप यहाँ पर समझो कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच में रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं अब, ठीक है। चलो निर्मा ही था क्या? हाँ मेगा, अभी बता रहे मेगा, एक बार वापस सुन लोगे, बताएगा समझ, समझो अब, समझो वापस एक बार, ठीक है। निर्माता निमाता ये अलग है कॉन्सेप्ट, ये समझो कि हाउस होल्ड है, ठीक है। हाउस होल्ड और फर्म्स में क्या रिलेशन, फर्म का मतलब कि इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बन गई, उसके अंदर जो बैठा है वो आदमी फर्म नहीं है, वो तो लेबर है, वो तो हाउस होल्ड से आएगा। उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर है वो फर्म नहीं है। फर्म मतलब बिल्डिंग, अब ये बिल्डिंग थोड़ी ना प्रोड्यूस कर देगी लेबर, लेबर कहाँ से आएगा बताओ मेगा, लेबर कहाँ से आएगा? हाउस होल्ड से आएगा ना, लेबर हाउस होल्ड से आएगा, ठीक है। हम देखें तो लेबर हाउस होल्ड से आया, तो लेबर जब हमने दिया तो फर्म ने हमको क्या दिया, हमको वेजेस दी, ठीक है। लैंड कहाँ से आएगी, लैंड बताओ, हाउस होल्ड से आएगी। जब लैंड हमने ली तो ले इसने इंडस्ट्री ने हमको दे दिया क्या, रेंट दे दिया। इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट दे दिया, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट दे दिया। इंडस्ट्री का लो मैं तुमको ये सब दे देती हूँ, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का तो बैलेंस हो गया। इसमें कोई दिक्कत आया मेगा? अच्छा आगे दिक्कत है। अब दूसरा रिलेशन देखो, ये इंडस्ट्री है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हाउस होल्ड है। ये इंडस्ट्री, इंडस्ट्री करेगी क्या, ये सब चीजें लैंड लेबर का क्या, कुछ प्रोडक्ट बनाएगी, मान लो मार्कर बना दिया। अच्छा मार्कर बनाकर ये बैठ गई, तो मार्कर को जब तक कोई खरीदेगा नहीं, जब तक कोई मतलब नहीं है ना इसका। तो मार्कर को खरीदा किसने, खरीदा किसने, किसने खरीदा, हमने खरीदा। कंज्यूमर ने एक्सपेंडिचर करा, कंज्यूमर ने एक्सपेंडिचर करा, मार्कर खरीदा। तो इसने हमको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे, गुड्स प्रोवाइड करे, मार्कर प्रोवाइड करा, तो हमने इसको क्या करा, हमने इसको पैसा दे दिया, मुंह पे मार के, लो तुम्हारे पैसे, 10 रुपए दो, 10 रुपए लो, मार्कर दो। तो इंडस्ट्री ने हमको मार्कर दिया, हमने इंडस्ट्री को पैसा दिया। इंडस्ट्री ने हमको गुड्स एंड सर्विसेज दिया, हमने इंडस्ट्रीज को कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करा, मतलब कंज्यूमर खर्चा करा, मतलब कंज्यूमर ने उसको पैसा दिया। ये समझ में आया मेगा? अब इसमें यही है ना, गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री ने दिया और हमने उसको पैसा दिया, पैसा। 10 रुपए का साबुन हमने लिया, तो साबुन तो हमारे पास आ गया। पर अगर आप मान लीजिए साबुन प्रोड्यूस करी फर्म ने, तो साबुन को प्रोड्यूस करेगी, अगर हाउस होल्ड ही नहीं होगा तो साबुन का करेगा क्या फर्म, खुद नहाएगा क्या? फर्म कैसे नहाएगा, वो कंज्यूमर होने चाहिए ना, उसके लिए कंज्यूमर होने चाहिए। तो जब कंज्यूमर नहीं होगा तो फर्म नहीं चल पाएगी, आप समझिए। कंज्यूमर नहीं होगा फर्म क्यों नहीं चल पाएगी, लैंड लेबर कैपिटल मशीनरी कहां से लाएगा भाई, किसके ऊपर बनेगा? दूसरा, तेरा गुड्स कौन खरीदेगा, किसके लिए पैदा कर रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए मतलब प्रोडक्शन कर रहे हो, खरीदने वाला। तो फर्म्स और हाउस होल्ड के अंदर एक रिलेशन है, ये टिपिकल रिलेशन आपको समझ में आया, ठीक है। तो हाउस होल्ड जो है ना, वो क्या कर रहा है, कमोडिटी को बाय कर रहा है, इसीलिए क्या है, इसीलिए प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है।
इसीलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको ये समझ रहा हूँ कि जो आपका लैंड लेबर कैपिटल, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एक्सपेंडिचर, ये सब का फर्म तो प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, फर्म तो एक बिल्डिंग है, उसको क्या प्रोड्यूस कर, लैंड लेबर एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड से हमको आ रही है वेजेस, सॉरी लैंड से आ रहा है रेंट, लेबर से आ रहा है वेजेस, और कैपिटल से आ रहा है अपने पास इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट मतलब कैपिटल मतलब ऐसा है कि मशीन जो है उस पर लगाई हुई है अपन ने, ठीक है, किराए पे ले रखी है, तो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है अपना। और एंटरप्रेन्योरशिप से आ रही है अपने पास प्रॉफिट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इतना ही अपन पढ़ते हैं अभी, ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी भी एक होती है। बट ये समझिए कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ना, ये अपन कर लेंगे, जल्दी निपटा देंगे, डोंट वरी। कई बोल रहे हैं सर 20 से पहले हो जाएगी क्या, हो मैं ट्राई करूंगा 20 से पहले करने की, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा क्लास लेंगे, पर आज पहला क्लास है तो इतना ही अपन रखते हैं, ठीक है। अभी आपका इसका है कुछ टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन 10-15 पर आपकी क्लास है, अब देख लीजिएगा उसको, ठीक है। So that's all for today's class. Thank you so much.